वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की गतिविधि पत्रक संख्या 33 सॉल्व करेंगे जो 25 फरवरी को आपको दी गई है। इस वीडियो में हम हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वाली एक्टिविटी शीट को देख सकते हैं। यहाँ ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके शिक्षक या शिक्षिका हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस गतिविधि पत्रक में हमें। ये आपका गणित का गतिविधि पत्रक है, मैथ्स का। आप इसको अपनी मैथ्स वाली नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में अध्यापक ने कुछ रंगीन प्लास्टिक की गेंदें एक टोकरी में डाली। ये आपको दिखा रखी है, एक टोकरी के अंदर बहुत सारी रंगीन अलग अलग रंगों की बॉल डाली एक टीचर ने। ये यहाँ आपको टीचर भी दिखाए हुए हैं, उनके अध्यापक। फिर क्या कहा उन अध्यापक ने, प्रभजोत टोकरी में से 4 गेंदें लाओ। एक स्टूडेंट का नाम लेकर उसको कहा कि उस टोकरी में से, जिसमें बहुत सारी रंग बिरंगी बॉल हैं, जाकर 4 बॉल लेकर आओ। प्रभजोत 4 गेंदें ले आया, अलग अलग रंग की ले आया। वो देखो 4 है ना, 1 2 3 4, और चारों अलग अलग रंग की उठाकर ले आया। फिर टीचर ने किसी और स्टूडेंट को बोला, अब की बार अध्यापक ने रति को बोला, रति अब तुम टोकरी से 9 गेंदें ले आओ। तो रति 9 गेंदें ले आती है, ये भी अलग अलग कलर की लेके आई। देखो 9 की 9 अलग कलर की है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर वो मीनल को बोलते हैं, अब अध्यापक, क्या तुम टोकरी से 0 गेंदें ला सकती हो? उससे एक तरीके से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम अब टोकरी में से 0 गेंदें ला सकती हो? मीनल उलझन में आ गई, सोचने लगी कि 0 गेंदें कैसे लेके आऊंगी मैं, और उसने कहा नहीं, 0 गेंद तो नहीं लाई जा सकती। फिर उनके टीचर उनको क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझाते हैं उनके अध्यापक, हम 1 वस्तु, 2 वस्तुएं और इसी प्रकार वस्तुएं गिन सकते हैं, परंतु हम 0 वस्तुएं नहीं गिन सकते। 0 को गिना नहीं जा सकता। 0 का अर्थ क्या होता है? 0 का अर्थ होता है किसी वस्तु की अनुपस्थिति, और इसलिए 0 को गिना नहीं जा सकता कि वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं है ही नहीं वो, तो उसको गिनोगे कैसे? इसलिए 0 को नहीं गिना जाता है। आगे देखते हैं। जानने का प्रयास कीजिए कि आप अपनी मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं। अपनी मातृभाषा में आप संख्याओं, अंकों को कैसे बोलते या लिखते हैं। अब इस पूरे वीक आपकी मातृभाषा के ऊपर ही एक्टिविटी शीट्स आ रही हैं। मंडे से स्टार्ट हुई थी, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा था कि मातृभाषा क्या होती है। हम सब की अलग अलग मातृभाषा होती है। एक बार आपको सीढ़ी का एग्जाम्पल देके समझाया था कि सीढ़ी को कोई पौड़ी बोलता है, कोई जीना बोलता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वर्कशीट में फिर से हमने मातृभाषा, मदर टंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था इंग्लिश में। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आप लोगों की क्या मातृभाषा है, सबकी अलग अलग होती है। आपकी मातृभाषा में 0 को क्या बोलते हैं? जैसे इंग्लिश में तो 0 बोलते हैं, हिंदी में उसे 0 बोलते हैं, ऐसे ही आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं आपको वो बताना है। मैं ये 1-2 एग्जाम्पल लिख देती हूँ। सिफर भी 0 को ही बोलते हैं। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, सिफर हो जावा, एक गाना आया था बहुत पहले, तब मुझे भी तभी पता चला था कि सिफर का मतलब क्या होता है। सिफर का मतलब होता है 0। तो 0 भी बोलते हैं, 0 भी बोलते हैं, सिफर भी बोलते हैं। आपकी मातृभाषा में जो भी बोलते हैं आप वही लिखें। और अपनी मातृभाषा में आप संख्याओं या अंकों को कैसे बोलते या लिखते हैं, मैं आपको हिंदी का दिखा रही हूँ, आप और इंग्लिश का भी दिखा देती हूँ कैसे बोलते और लिखते हैं। इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये इंग्लिश में लिखा जाता है ऐसे। और बोलते कैसे हैं, बोलते इस तरीके से हैं कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ये तो इंग्लिश का हो गया। हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये हिंदी में लिखी हुई है। हिंदी में इस तरह से लिखा जाता है गिनतियों को, संख्याओं को। 0 ऐसी होती है, 1 ऐसा, 2 ऐसा, 3 ऐसा। आपके फ़ोन में आप जब टाइपिंग करते हो, कोई भी कीपैड खोलते हो, तो उसमें हिंदी में ऐसी गिनतियाँ भी होती हैं ना। अगर आप व्हाट्सएप वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ ऊपर कई बार इस तरह की गिनतियाँ आपको नज़र आती हैं। ये हिंदी की गिनतियाँ हो गई। और इनको बोला कैसे जाता है यही बताना है ना, बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। ये तो हमने देख दिया, लिखना ऐसा होता है। बोलेंगे कैसे, इसको बोलेंगे 0, इसको बोलेंगे 1,
इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10। यही आपको बताना था। सभी को अपनी मातृभाषा में गिनती 10 तक तो लिखनी आती ही होंगी, तो आप कैसे उनको बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है वो बता सकते हैं। ये मैंने इंग्लिश का और हिंदी का आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गतिविधि दी हुई है, निम्न अनुसार तालिका को भरिए। ये आपको एक टेबल दी हुई है, इसको कैसे भरना है। जैसे ए को उन्होंने नंबरिंग कर दी, ए का मतलब 1, बी का मतलब 2, सी का मतलब 3 और फिर आगे ब्लैंक छोड़ रखे हैं, ये आप खुद से फिल करेंगे। एक तरीके से इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं ABCDEFGH और पूरा Z तक लिखे हुए हैं। आपको बस इनकी नंबरिंग करनी है कि इसको 1 कहा है, इसको 2 कहा है, इसको 3 कहा है, तो इसके बाद 4 होगा, फिर 5, 6, 7 ऐसे ही हम इनकी नंबरिंग करते जाएंगे। D का मतलब 4, E का मतलब 5, F मतलब 6, G मतलब 7, H मतलब 8, I मतलब 9। ऐसे ही हम बाकी सबकी भी नंबरिंग कर देंगे। टोटल हमें पता है इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं, तो 1 से स्टार्ट हुए और Z पर 26 पर ख़त्म हो गए, मतलब हमने सही नंबरिंग कर दी। अब आगे क्या करना है, अब अंग्रेजी वर्णमाला में लिखकर अपने नाम के अक्षरों का योग ज्ञात कीजिए। अपने कुछ दोस्तों के नाम के अक्षरों का योग भी ज्ञात कीजिए। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में नाम आपका, इंग्लिश में आपकी स्पेलिंग क्या है नेम की वो लिखेंगे, हिंदी में मत लिखना, इंग्लिश में लिखनी है, क्योंकि यहाँ ABCD लिखे हुए ना, कै ख गया तो लिखा नहीं हुआ कि उनको नंबरिंग की हो। ABCD को नंबरिंग की थी तो आप इंग्लिश में ही कैसे आपकी नाम की स्पेलिंग जो भी है वो लिखेंगे। और अपने दोस्तों के नाम भी लिख सकते हो, जैसे 4-5 ब्लैंक दिए हुए हैं, अपना लिख दिया, अपने किसी फ्रेंड का लिख दिया, 2-3 फ्रेंड्स का लिख दोगे। फिर क्या करना है, इस प्रकार प्राप्त संख्याओं को अपनी मातृभाषा में बोलिए और लिखिए। उदाहरण के लिए अमर में A = 1, M = 13, R = 18, जैसे ये स्पेलिंग लिखी हुई है इन्होंने अमर की। अमर में सबसे पहले क्या आया, ए पे क्या नंबर है, ए पे है 1 तो लिख दिया 1। फिर सबका योग पता करना है ना, आपको जोड़ना है सबको। 1 के बाद क्या है अगला लेटर M का नंबर देखो, M पे क्या है 13 है, तो 1 + 13, फिर जमा उससे अगला लेटर क्या है A का फिर से 1 + 1 और फिर लास्ट में क्या है R का देखो, R पे नंबर कितना है 18, तो 18 लिख दिया। अब इन सब का योग आपको पता करना है, जोड़ना है इनको जोड़ देंगे। 18 और 1 19 और 1 20, सीधा 20 हो गया और 20 में 13 और जोड़ना है, कितना योग हो गया 33 योग हो गया। अब इसको कैसे बोला जाएगा आपकी भाषा में या कैसे लिखेंगे, 33 हिंदी में तो 33 बोलेंगे इसको, और इंग्लिश में 33 बोलेंगे। आपकी मातृभाषा में इसको क्या बोलेंगे आपको वो भी बताना है। मैं जैसे यहाँ खोलो किताबी लिख रही हूँ, अपना नाम ना लिखकर मैंने खोलो लिखा। खोलो में पहले तो इनकी नंबरिंग देखोगे, के पर क्या है 11, फिर H कहाँ है, ये रहा, H पे है 8 के बाद फिर O पर कितना है 15, तो 11 8 15 जमा L पर 12 कर दिया और फिर लास्ट में O फिर से 15। अब इन सबको जोड़ देंगे ऐसे ही जैसे ये वाला जोड़ निकाला था हमने, ऐसे आसानी से जुड़ा जा सकता है। देखो 15 और 15 30 और ये इधर कितना बन रहा है 12 और 8 20, मतलब 30 और 20 सीधा 50 हो गया। 50 में आपको 11 और जोड़ना है, तो क्या उत्तर हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा। और किताब का अगर देखेंगे, खोलो का देखा था, अभी किताब का जैसे इन्होंने बोला है ना कि आपको अपना नाम भी देखना है, फिर अपने 1-2 दोस्तों का भी चेक करना है ऐसे ही, तो किताब का भी हमने ऐसे ही निकाल दिया कि के पे हमारा 11 है, फिर आई पे हमारा 9 है, टी पर क्या है, टी पर 20, फिर ए और ए मतलब दोनों 1 और 1 है ना, और बी का मतलब 2 है। अब इनको भी ऐसे ही जोड़ोगे, कितना बन रहा है जोड़ने पर 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 और 20 40 और 5 40 और 4 44, तो क्या हो जाएगा 44। अब ये तो हमने सिर्फ जिनके भी नाम लिखे उनको जोड़ दिया और योग बता दिया। आपको साथ में ये भी बोला गया इसी में योग करने के बाद सबका कि जो भी आपको संख्याएं मिल रही हैं आपकी मातृभाषा में उसको बोलिए या लिखिए कि कैसे उसको बोला जाता है और कैसे लिखा जाता है। अब हिंदी के अंदर मैं आपको बता रही हूँ, हिंदी में ऐसे तो लिखते हैं 33 को 3 थोड़ा यूं बनाकर नीचे ऐसे, जो मैंने पहले शुरू में आपको दिखाया था 1 से 10 तक गिनतियाँ कैसे लिखी जाती हैं और कैसे बोली जाती हैं, वहाँ बताया था ना 3 ऐसा था। और
33 बन गया। ये बोला क्या जाएगा इसको 33, इंग्लिश में क्या बोलेंगे 33। और ये क्या बना, ये 61 बना। 61 कैसे लिखा जाएगा, ऐसे 61 लिखते हैं। और बोला इसको ऐसे जाता है 61, इंग्लिश में बोलेंगे 61। और 44, इंग्लिश में तो 44 हो गया, हिंदी में बोलेंगे क्या 44, क्योंकि मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी बताई है तो हिंदी में इसको 44 बोलेंगे। और 44 को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है। आपको अपनी मातृभाषा में कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, उर्दू में कैसे लिखते हैं, पंजाबी में कैसे लिखते हैं आपको, और फिर उसको कैसे पढ़ा जाएगा वो भी साथ में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, नीचे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आपके नाम में अधिक अक्षर होने से योग भी अधिक होता है? अपने अध्यापक एवं अपने सहपाठियों के साथ प्राप्त परिणाम का विश्लेषण कीजिए। कि आपने यहाँ 4-5 अपने जितने भी फ्रेंड्स के नाम लिखे, उनका योग निकाला, तो क्या आपने ये देखा जिसका नाम बड़ा होगा, जिसके अल्फ़ाबेट्स बहुत ज़्यादा होंगे लेटर्स, तो उसका योग भी ज़्यादा आएगा? क्या ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसका आंसर आप नहीं लिखेंगे। और साथ में विश्लेषण करने के लिए बोला है कि समझ के देखो किस हिसाब से आप ये चीज़ बोल रहे हो। अब खोलो किताब को ही देखो, आप खोलो में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 है ना, 5 ही लेटर्स हैं। जबकि किताब में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने 2 ए लगाए थे ना किताब में, 6 लेटर्स हैं। इस हिसाब से तो 6 का ज़्यादा योग होना चाहिए था। अगर हम लेटर देखते कि इसमें ज़्यादा है तो योग इसका ज़्यादा होना चाहिए था, पर योग तो इसका ज़्यादा निकला जिसमें कम लेटर्स थे। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा अक्षर होंगे तो फिर उनका योग भी ज़्यादा आएगा। हो सकता है किसी के नाम में ये शुरू वाले नंबर हों, ABCDE, ये वाले अल्फ़ाबेट्स लेटर्स हों, तो उनका तो 1 जुड़ेगा 2 जुड़ेगा। और किसी के नाम में पीछे वाले होंगे, भले ही उसका छोटा सा नाम हो पर ये पीछे वाले लेटर्स होंगे तो उसका जोड़ ज़्यादा बैठ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या लिखा, नहीं। इसी के साथ ये गतिविधि पत्रक हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले गतिविधि पत्रक के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।